हम और आप कुछ नहीं है, हम तो नाचने वाले हैं, ईश्वर हमें। इसलिए ज्यादा बड़े बोल ना बोलो, और कभी भी पंचर हो सकते हो। तेरा राम है तेरे अंदर, मेरा राम है मेरे अंदर। तेरा राम है तेरे अंदर, मेरा राम है मेरे अंदर। अंदर तो है, पर कबीर जी कह रहे हैं अब देख तो देख सखी खोल नैना। अब देख सखी अब खोल नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। अब तो भाई तुम्हारे अंदर भगवान है, लेकिन तुम आंखें खोलो तो दिखाई पड़े। अब आंखें खोलो ही नहीं। आपने आंखें खोल के देखा किसे? संसार को, जगत को। कभी भगवान के लिए आंखें खोला करो। आप रोज जागते हैं किसके लिए? काम के लिए। चलो जल्दी जागो, काम है काम। सच बताना, आप रोज किसके लिए जागते हैं? किसके लिए? मैया सो लो मेरी माँ, सो जाओ। जो 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 यशोदा का नंद लाला, यशोदा की नंद लाली जग से उजारी है। तेरा राम है तेरे अंदर, मेरा राम है मेरे अंदर। अब तो देख सखी खोल नैना, कछु लेना न देना मगन। सबसे सुखी वही जिसे कछु लेना ना, यही धर्म है। क्योंकि लेना देना का भाव आया तो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ। आप सवेरे किसके लिए जागते हैं? काम के लिए, जबकि जागना चाहिए राम के लिए। कौन है जो सवेरे राम के लिए जागता है? जो राम के लिए जागा उसी तो राम दिखेंगे। जो काम के लिए जागा उसे राम कैसे दिखेंगे? आपका जागना ही गलत है। इसलिए तो संत जन कहते हैं मोह निशा सब सो बनिहारा। सब सो रहे हैं, जाग कौन रहा? गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। और कबीर जी कह रहे हैं केवटिया से मिले रहना। गहरी नदियां है और नाव, तो फिर क्या करना? केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। किससे मिले रहना? केवटिया से मिले रहना। मतलब केवट कौन है? केवट कौन है मैया? कौन? आपका जेठ? नहीं मैया, केवट कौन? मैया केवट कौन? केवट कौन? कौन? पड़ोसी? केवट कौन? यहां कबीरदास जी कह रहे हैं गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। क्या मतलब हुआ इसका? कि संसार गहरा है, शरीर रूपी नौका पुरानी है। शरीर क्या हो गया? पुराना हो गया। संसार सागर है, इस नाव सागर में कहीं हमारी ये नौका डूब ना जाए, इसलिए केवटिया से मिले रहना। केवट कौन है? जो पार लगाता हो वो केवट। भगवान सबसे बड़े केवट हैं जो सबको, इसलिए केवटिया से मिले रहना मतलब भगवान से मिले। और आप किससे मिले हो? तुम्हारा पति कहता है तुम फलाने से मिले हो, तुम्हारी पत्नी कहती है तुम फलाने से मिले हो, है ना? सास कहती है कि बहू तो अपनी मां से मिली है। लोग एक दूसरे से मिले हैं, पर मिलना केवटिया से मिले रहना। किससे मिलोगे? केवट कौन? कौन? ये मैया बताएंगी। केवट कौन? हाँ, जब राम जी ने केवट से कहा मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। राम जी ने केवट से क्या मांगी? ओ केवट यहाँ यंगा गई थी आवा, केवट नाव लाओ। तो केवट क्या बोला? कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत सिला भई नारी सुहाई, आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की वो
शिला अहिल्या नारी हो गई, मेरी नाव में यदि आपके पांव पड़ गए और कहीं मेरी नाव भी लुगाई हो गई तो मेरी लुगाई लड़ेगी कि तुम मैं तो थी, दूसरी कहां से ले आए। हे प्रभु अपने चरण धुलवाइए। केवट ने चरण धोए, चरणामृत लिया, राम जी को नाव में बिठाया और जब नाव चली तो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। अब गंगा मैया से कह रहे हैं केवट जरा धीरे चलो माँ, आज मेरी नाव में भगवान बैठे हैं। केवट ने राम जी को पार लगाया और जब पार लगाया तो केवट पार लगाने के पहले नाव को डगमग डुलाया। राम जी बोले भैया मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। केवट बोला सरकार घबराओ मत, आप डूब जाएंगे, आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट तूने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला प्रभु यदि मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा तो मैं आपका हाथ कभी छोड़ सकता हूं, परंतु आपने जिसका हाथ पकड़ा ना प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पकड़ लो हाथ रज समेता। उतर कर केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रणाम किया दंडवत, अंगूठी दी राम जी ने, ये लो। सिया जी ने राम जी को, राम जी ने के भैया उतराई, ये लो। केवट बोला सरकार आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भवसागर से मुझे पार लगा देना। यही उतराई है, आप मुझे पार लगाइए। भगवान पार लगाइए। राम जी पार, केवट राम जी को पार लगा रहे हैं और राम जी केवट को। तो सबसे बड़े केवट कौन कौन? इसलिए केवट या से मिले रहना, कछु लेना ना देना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना। क्यों गुरु चरणों से लिपट रहना? मीन्स गुरु जी के चरणों से लिपटे रहोगे तो पार लग जाओगे। और जीवन में सूत्र है जीने का, जो कछु लेना ना देना मगन रहना। जो किसी को कुछ लेना नहीं देना नहीं वो मस्त, और लेना देना है तो परेशान। तो कछु लेना ना, तो धर्म क्या है? निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर का त्याग, निष्कपटता जीवन में आए, यही धर्म। भागवत जी में प्रश्न है मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं भागवत जी में। इन प्रश्नों से ही भागवत जी प्रारंभ होती हैं। शास्त्रों का सार क्या है? ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है? भगवान के अवतार कितने हैं? धर्म किसकी शरण में गया? अच्छा बताओ सत्य कहां, धर्म कहां रहता है? मैया धर्मः कम शरणं गतः, धर्म कहां है? कहां? मैया धर्म कहां है? सत्य के पास। धर्म किसके पास है? सत्य के पास। जो सत्यवादी है उसी के भीतर, उसी के पास धर्म है। जो सत्य को नहीं समझता धर्म उसके पास क्या करेगा? इसलिए धर्मवान बनना। जो सत्यवान है वही धर्मवान होगा। जो सत्य नहीं बोलता धर्म उसके पास नहीं होता। हाँ मैया, पीछे वाली मैया बताएंगी, हमारी सारी मैया। पर्पल मैया बताओ। मैया पर्पल मैया, राम जी का अवतार ना होता तो क्या फायदा और क्या नुकसान होता? सिर्फ नुकसान होता। राम जी यदि अवतार ना लेते
तो फिर भाई कैसा होना चाहिए? भारत जैसे भाई की दुहाई कौन देता? राम ना होते तो भाई कैसा होना चाहिए, ये समाज को कौन बताता कैसा भाई होता है? भाई कैसा होना चाहिए? बोलो, भाई कैसा होना चाहिए? भारत जैसा राम ना होते तो फिर भाई की दुहाई कौन देता? कौन स्थापना करता है ऐसे भाई की? राम जी ने जो आचरण करके बताया वो आचरण युगों युगों तक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। राम ना होते तो मां की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है ये कौन बताता? इसलिए मां बाप के लिए राज्य को, भाई के लिए राज्य को कैसे त्यागा जाता है ये राम ने बताया कि भाई का महत्व है, राज्य सिंहासन का महत्व नहीं है। राम जी ने धन से ऊपर परिवार को रखा है। उत्तर दो, राम ने धन से ऊपर किसे रखा है? जोर से, परिवार को। राम जी कैकेयी मां से सवाल कर सकते थे कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरी गलती क्या है? नहीं जाता। क्या कर लेती कैकेयी मां? कुछ नहीं करती। लेकिन राम जी ने कहा कि यदि मेरी मां मेरे वनवास जाने से खुश है तो मां सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, खुश रहो। यदि वनवास जाने से पिता की मर्यादा, पिता का वचन रहता है तो मैं पिता के वचन को टूटने नहीं दूंगा। राम जी वनवास गए तो राम जी ने परिवार की खुशी को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। बोलो हाँ। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति अपनी अपनी सोच रहा है, अपनी अपनी खुशियों का ध्यान दे रहा है। जैसे भरत जी ने अपनी खुशी तोड़ दी, छोड़ दी और राम की खुशी का ख्याल रखा और अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा और राम से मिलने गए। और राम जी ने भी अपने अयोध्या के सिंहासन को छोड़ा कि मेरे भाई को सिंहासन मिल रहा है तो भाई खुश रहे। अपने परिवार को, अपने भाई को धन से ऊपर रखा। आज भाइयों का झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि भाई से ऊपर धन हो जाता है। आज के रिश्तों में ऊपर कौन है? धन के लिए झगड़ा हो जाता है, जबकि वहां पर धन रखा का रखा रह गया। मां ने लाख प्रयास किए लेकिन भरत जी ने एक ना मानी मां की और राम के गले लगने के लिए चित्रकूट चले गए। तो परिवार को धन से ऊपर रखो, परिवार को अपने स्वार्थ से, हाँ तब रिश्ते चलते हैं। यदि आप स्वार्थ करेंगी जी, मैं ही मैं, बस मेरी बात मानो, मैं बड़ा हूं घर का ना, बड़ा हूं, तो बड़े थे राम तो छोड़ दिया सिंहासन। बड़े का मतलब ये छोड़ी कि तुम सारा बैच खाओ, भाई को ना मिले रत्ती भर। बड़े का मतलब ये नहीं है। बड़े का मतलब है त्याग, और छोटे का भी मतलब है त्याग। त्याग दिया भरत जी ने, कहां कुछ लिया रत्ती भर। इसलिए राम जी ना होते तो ये कौन बताता कि धन का कोई महत्व नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। परिवार की अखंडता है तो धन फिर से आ जाएगा। परिवार ही बिखर गया तो फिर धन कितना समेटोगे और समेट के करोगे क्या और पाओगे क्या? बच्चे जिसमें खुश हों वो सेटअप ला के बाप देता है। बच्चों की खुशी पिता के लिए सर्वोपरि है, पत्नी की खुशी पति के लिए सर्वोपरि है, माता और पिता की खुशी एक पुत्र के लिए सबसे बड़ी खुशी है। सब मेरा परिवार, मेरी माँ मेरे से खुश, मेरे पिता मेरे से खुश, मेरी पत्नी मेरे से खुश, मेरे बच्चे मेरे से खुश। बस एक पुरुष को इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्यों जी? अब चलते हैं स्त्रियों की ओर। तो स्त्रियां सबको खुश करने वाली भी होती होंगी, हम ये नहीं कहते सब नहीं हैं बहुत सारी स्त्रियां जो सबको खुश रखना चाहती हैं, पर स्त्रियों में एक स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ है केवल मेरा बच्चा। जैसे कैकेयी, माता कैकेयी ने अपने पति की खुशी का ख्याल रखा होता तो दशरथ जी ने पांव पकड़ के कहा था, कैकेयी मैं मर जाऊंगा यदि तूने राम को वनवास भेजा तो। कैकेयी बोली मरो तो मर जाओ। पत्थर दिल हो गई। कैकेयी मां ने केवल अपने पुत्र का अपना स्वार्थ रखा था। बोलो हाँ। जबकि दशरथ जी ने राम को राजा बनाने का निर्णय कैकेयी के कहने से लिया था। कैकेयी बार बार बोला करती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, तो बना दिया राजा। तो जब कैकेयी को पता चला तो मंथरा ने भड़काया, स्वार्थ जागा, मेरा बेटा राजा होना चाहिए, मेरा बेटा ही राजा हो।
पूरी अयोध्या में आग लगा दी कि नहीं? हंसते खेलते घर में आग लगा दी ना माता कैकेयी ने। याद रखना मेरी मां, जो परिवार की खुशी चाहता है वो सुखी रहता है, और जो केवल खुद की खुशी चाहता है, ना वो खुद को खुश रख पाता है, ना वो परिवार को खुश रख पाता है। इसका जीता जागता उदाहरण माता कैकेयी है। इसलिए स्त्रियां सिर्फ अपने पुत्र, अपनी संतान का हित चाहती हैं, जबकि पुरुष पूरे परिवार का हित चाहता है। पुरुष है वो अपने भाई का भी हित चाहेगा, हाँ या ना? पर आपका पति अपने भाई का ज्यादा हित चाहने लग जाएगा तो तुम टोकने लग जाओगी, सारा भाई को लुटा रहे हो, ताने मारने लगे, सब दे दो भाई को, दे तो दिया सब तुमने, पीछे से वो उंगली करने लग जाएगी। ये स्वभाव आपका नहीं, ये प्रकृति ने बनाया है आपको, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सब पर ये बातें लागू नहीं है, पर बहुतों पर ये बात लागू है। आप मानते हैं इस बात को या नहीं? इसलिए पुरुष इसलिए कहता हूं कि पुरुषों का सम्मान किया करो। पुरुष अपनी पत्नी से कभी धन नहीं चाहता। कुछ नालायक पुरुष होते होंगे जो कहते होंगे जब आपके घर से पैसे ले, ऐसे पति भी होते हैं मार्केट में, ऐसे दुष्टों की भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसे परसेंट कम है। पुरुष चाहता है कि बस परिवार खुश रहे। इसलिए पत्नियों को, बच्चों को, आपको भी चाहिए कि जो आपके घर में आपका पति है, आपका पिता है, आपका पुत्र है, जो पुरुष है, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। स्त्रियों को तो जरा कुछ हुआ ना रोने लग जाती हैं। आपने कभी अपने घर के मर्दों को रोते देखा है? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्या लगता है मर्दों की आंखें नहीं है, आंसू नहीं है, जज्बात नहीं है, भाव नहीं है? अरे मर्दों का भी मन करता है कभी कभी रोने का, पुरुषों का भी मन करता है कभी कभी रोने का, पर पुरुष रोता नहीं है। कभी रोने का मन करता है तो घर से बाहर जाकर अकेले रोता है, अकेले में रोता है। वो अपनी पत्नी के सामने कभी नहीं रोता, अपनी माँ के आगे कभी नहीं रोता, क्योंकि वो जानता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे चुप कोई नहीं कराएगा, ये लोग और रोने लग जाएंगे। वो ये ना पूछेगा कि क्यों रो रहे हो। संसार बड़ा स्वार्थी है साहब। इसलिए पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुरुष, एक स्टडी आप देख सकते हैं, दुनिया की है, मैंने पिछली कई बार ये बातें दोहराई हैं, फिर आज इस प्रसंगवश दोहरा दूं। पुरुष कमाता है तो अपनी पत्नी को कभी ताने नहीं मारता कि मैं इतना कमाता हूं, मैं तुझे खिला रहा हूं, कभी नहीं बोलता। कोई बोलता हो 1% तो वो मूर्ख है। लेकिन स्त्रियां यदि कमाने लग जाएं तो वो अपने एटीट्यूड में चलने लग जाती है, पति की तरफ झांकती नहीं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। मतलब पति के पांव ना जमीन से जुड़े, वो सब कुछ करता हुआ भी एटीट्यूड नहीं कर रहा है, परिवार को लेकर चल रहा है, और आप जरा सा तो एटीट्यूड आ गया कि हम तो सेल्फ डिपेंड है, क्या जरूरत है पति की। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। इसलिए ईश्वर ने बनाया है। जो लोग आज कहते हैं ना कि स्त्रियां और पुरुष एक हैं, एक होते तो फिर भगवान पुरुष पुरुष ही बनाते, स्त्रियां क्यों बनाते? स्त्रियां और पुरुष ये दो हैं, एक है? बोलो, स्त्री और पुरुष एक है या दो है? स्त्री और पुरुष दो हैं, पर हमारे यहां जब पति पत्नी में समर्पण होता है तो उसे अर्धांगिनी कहा जाता है, आधा पुरुष आधी स्त्री। तब जाकर वो एक होती है। कब? जब समर्पण हो पत्नी का पति में और पति का पत्नी में, तब उसे अर्धांगिनी और अर्धनारीश्वर कहा जाएगा। स्त्री और पुरुष तब एक होते हैं जब समर्पण हो। समर्पण नहीं है तो एक कैसे हो सकते हैं? झगड़ा एक में होता है या दो में? उत्तर दो। झगड़ा एक में होता है। तो पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये दो हैं, जबकि विवाह का नियम है, शास्त्र कहते हैं कि समर्पण जब हो जाएगा तो पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी बराबर, पति प्लस पत्नी बराबर क्या हुआ? पति प्लस पत्नी बराबर पति पत्नी नहीं, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर। दोनों को 50-50 करके 100 एक। पत्नी प्लस पति बराबर 1 + 1 बराबर 1